अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में चावल बच जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही हो कि ऐसा क्या बनाएं, तो झटपट मिनटों में बचे हुए चावलों की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने बचे हुए चावलों से इतनी मज़ेदार रेसिपी बना ली। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरा वॉच करना है। अब आपने 2 चम्मच ऑयल लेना है, घी ले लें, ऑयल ले लें, उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, साथ में चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। ना कि हम इसका कलर चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन दूर करेंगे। खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, सिर्फ उसमें नमक ही डाला है, सिर्फ अंडों में नमक डालिएगा और कुछ नहीं डालिएगा। अंडों को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लें तो देखिए इधर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो अब आपने इसमें 2 अंडे शामिल कर देने हैं। आप सोच रहे होंगे अंडे, जी बिल्कुल आप ज़रूर डालिएगा। ये ना कहिएगा गर्मी है तो हमने अंडे नहीं खाने, आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप बहुत अच्छे से हम अंडों को पका लेंगे। ऑयल देखें आपने अभी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, बहुत कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे। तो ये 2 आलू बॉईल किए हुए हैं, छोटे साइज़ में है। अगर आपके पास बड़ा आलू हो तो फिर एक ही काफ़ी है। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है आलू तो इसकी जगह आप अपनी मनपसंद की सब्ज़ियां डाल सकते हो। सब्ज़ियां तो आप डालते हो, आलू डाल के देखिएगा, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। तो आप ये मैंने फ़्रेश यखनी बनाई है चिकन की। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये यखनी के बगैर भी बन सकते हैं। मैंने फ़्रेश बनाई है फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। एक प्याज चॉप करके डालिएगा, बड़े स्लाइस में मत कट करिएगा, चॉप करके डालिएगा। इधर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। 2 चम्मच शिमला मिर्च डालिए, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। चावलों के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, सिर्फ 2 चम्मच काफ़ी है। इसमें हमने आलूओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एक टमाटर चॉप करके डाल दें, इसके बीज बिल्कुल भी नहीं डालें, बीज निकाल के डालिएगा, ऐसे नहीं डालिएगा। देखिए इधर खूबसूरत कितने लग रहे हैं, इधर ही आपकी रेसिपी इतनी खूबसूरत लग रही है। अभी तो हमने और भी मसाले डालने हैं। ये देखिए मेरे पास बचे हुए चावल हैं, ये फ्रेश बिल्कुल भी नहीं हैं, बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा इसको क्या करूँ, तो मैं रेसिपी बनाने लगी थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलें अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर हम इसमें सॉस डालते हैं। चिली सॉस डाल लें, 2 से 3 चम्मच काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। और 2 चम्मच सोया सॉस डालें और 1 चम्मच सिरका। सिरका आप कम डालिएगा, सोया सॉस और चिली सॉस थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। तो अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ऊपर से आपने काली मिर्च स्प्रिंकल कर देनी है। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं डालना चाहते तो फिर थोड़ा सा दूध लीजिएगा, उसमें दूध में नमक डाल के तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। अभी हम इसको थोड़ा सा दम देंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। अभी ये रात के बचे हुए चावल हैं, ये फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टेस्टी इतने बनेंगे, मज़े के इतने बनेंगे, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जितने दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं इससे बढ़िया इसका जायका होगा। तो आप दम देने की ज़रूरत नहीं। हमने इसमें सॉसें डाली हैं तो फिर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, क्योंकि ये चावल पहले ही पके हुए हैं। कोई हमने 90% इसको नहीं गलाया और ये 100% चावल गले हुए हैं। बस हमने दोबारा इनको फ्रेश किया है, तो टेस्टी किया है, जायकेदार किया है। तो अब कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने बचे हुए चावलों से इतनी मज़े की रेसिपी बना ली। इतनी सिंपल, सारी चीज़ों तो आपके घर में मौजूद होंगी, बस आपने उठना है, पकाना है और खाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के कितने खिले खिले दाने इसके, कितना खिले खिले चावल हमारे बने हैं। तो बस आंच को बंद कर देते हैं और अभी प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह के हमारे चावल बने। आपने भी जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए मैं डिश में निकाल रही हूँ, देखें खिला खिला चावलों का दाना है और कोई जुड़े नहीं है आपके चावल, ना हमने इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।